क्या मुंबई से 100 किलोमीटर दूर मिनी पाकिस्तान बनाने की तैयारी चल रही थी? क्या देश के अंदर नया देश बनाने की कोशिश की जा रही है? सवाल इसलिए क्योंकि मुंबई से सटे करजत में सुकून नाम से एक हलाल टाउनशिप बनाया जा रहा है। यह टाउनशिप पूरी तरह से मुस्लिम समुदाय के लिए है और इसका विज्ञापन बता रहा है कि यहां कोई हिंदू नहीं रह सकता। और तो और सुकून रेजिडेंसी के 78 फ्लैट्स में से 72 और सुकून एम्पायर के सभी 12 बुकिंग्स भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की है। यानी मकान के नाम पर गजवाए हिंद बनाने का प्लान चल रहा था। अब जब सवाल उठने लगे तो आनन फानन में इसका विरोध भी शुरू हो गया। सवाल यह भी कि जमीन जिहाद के जरिए सांप्रदायिकता के इस टाउनशिप को बनाने की इजाजत आखिर कैसे दे दी गई? महाराष्ट्र के रायगढ़ के करजत में हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप प्रोजेक्ट का ये विज्ञापन विवादों में है। वीडियो में मुसलमानों के लिए हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप बनाने की बात कही जा रही है। वहीं एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानगो ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि विज्ञापन नहीं, जहर फैलाने की कोशिश है। नेशन विद इन द नेशन है। महाराष्ट्र सरकार को नोटिस किया जा रहा है। वहीं बीजेपी और शिवसेना ने ऐसे प्रोजेक्ट बनाने का कड़ा विरोध किया है। जो ये प्रोजेक्ट के बिल्डर है, उन्होंने प्रोजेक्ट भेजने के लिए कई एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशनल फिल्म सोशल मीडिया के लिए बनाए हैं। इसमें कई फिल्म्स तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन कई फिल्म्स में ऐसे दर्शाया गया है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक समुदाय के लोग ही खरीद सकते हैं और सिर्फ एक समुदाय के लोग इस प्रोजेक्ट में रह सकते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इस तरीके की एक एडवर्टीजमेंट जो कि धार्मिक भेदभाव को दर्शाती है और जो गैर संवैधानिक है, अपने फायदे के लिए इस हाउसिंग प्रोजेक्ट को बेचने वाले बिल्डर ने की है। इस पर कार्रवाई तो की ही जाएगी। साथ ही साथ इसका संज्ञान लेकर मानवाधिकार आयोग ने भी इस विषय पर नोटिस जारी कर दी है। जाहिर है सोसाइटी का ये कैसा सुकून है? कौन से सुकून की दरकार है साहब? आखिर कैसा मजहबी सुकून है जहां हिंदू, सिख, ईसाई, जैन दूर रहेंगे? केवल मुसलमानों का सुकून। क्या इस सुकून का मजमून भारत में इस्लामिक स्टेट गजवाए हिंद का जुनून है? लफ्ज जिहाद, थूक मूत्र जिहाद के बाद लैंड जिहाद। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो सुकून रेसिडेंसी वाकई सुकून देगा या फिर कहीं ना कहीं भारत को तोड़ने की कोशिश है? कई सवाल हैं और भारत का भी सवाल है जिसका जवाब बेहद जरूरी है। सवाल ये, हलाल टाउनशिप या गजवाए हिंद की तैयारी थी इस सुकून रेसिडेंसी के नाम पर? सवाल यह भी कि सुकून के नाम पर क्या यह विभाजन का बीज था? ये कई सवाल जिसका जवाब बहुत जरूरी है, और जरूरी इसलिए क्योंकि देश के अंदर देश बनाने की कोशिश थी। सवाल यह कि क्या धर्म के नाम पर समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी? सवाल यह कि क्या हलाल टाउनशिप के जरिए जमीन जिहाद की तैयारी थी? और सवाल यह भी कि क्या मुंबई में बन रहा था मिनी पाकिस्तान? ये तमाम सवाल है जिनका जवाब हम आज इस डिबेट में ढूंढेंगे, और डिबेट में कई मेहमान भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। उनका भी तारुफ करा दूं, उनका परिचय करा दूं कि कौन कौन से लोग इस चर्चा में शामिल होंगे मेरे साथ। सबसे पहला नाम अजय पाठक, प्रवक्ता महाराष्ट्र बीजेपी के, डॉक्टर सीमा मलिक, प्रवक्ता एनसीपी शरद गुट के, विक्रम यादव, नेता शिवसेना यूबीटी गुट के, और अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जी हाँ अभिषेक, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक, क्या अपडेट है? एनआरसी ने इस रिपोर्ट को नोटिस के जरिए भेजा है, कहा कि नोटिस दे दिया गया है। क्या अपडेट है? क्या जवाब मिलेगा? ऐड हटा लिया गया है? देखिए, बिल्कुल ऐड हटा लिया गया है, लेकिन जिस तरीके की चीजें की गई और जिस तरीके से इस रेसिडेंशियल इमारत को बेचने के लिए जिस तरीके का ऐड बनाया गया, उससे ये पता चलता है कि मानसिकता किस तरीके की थी। और अब महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले, उन्होंने खुद कहा है कि इस तरीके के किसी भी इमारत को कोई परमिशन नहीं मिलेगी। इस तरीके के किसी भी इमारत को कोई भी सरकारी दस्तावेज में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, तो इस तरीके की अलग इमारत, अलग टाउनशिप बनाने का जो प्रस्ताव है, जो चीज़ें हैं, ये कहीं न कहीं तोड़ने की कोशिश है और महाराष्ट्र के भीतर अशांति फैलाने की कोशिश। इसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे महाराष्ट्र, मुंबई के भीतर भी अगर एक किसी मुस्लिम समाज को किसी हिंदू सोसाइटी में घर नहीं मिलता, तो हम ही मीडिया पर्सन्स
बहुत सारी खबरें इस पर कवर किए हैं कि किस तरीके से उनको मुस्लिम होने के कारण हिंदू सोसाइटी में घर नहीं दिया गया और आखिरकार घर देना पड़ा। तो अगर इस तरीके की चीज़ें हिंदू सोसाइटीज़ में होती है तो मुस्लिम सोसाइटीज़ अलग से क्यों बनाई जा रही है? क्या उनको पहले से ये पूरा का पूरा एक इंटीमेशन किया गया, एक इस तरीके और के यही ऐड सवाल करके- है, यही सवाल अभिषेक, जिनका जवाब भी हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीमा मलिक हैं, डॉक्टर सीमा मलिक। डॉक्टर सीमा मलिक, आपको क्या लगता है कि ये गजवाए हिंद की तैयारी थी? क्योंकि एक शहर और शहर के अंदर अलग कम्युनिटी के लिए अलग तरीके से सोसाइटी बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैं यही कहूंगी कि जो भी ये चीजें हो रही हैं, दे आर अगेंस्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हम संविधान के खिलाफ चीज हो रही है। और पहले भी देखिए, हमारा जो देश है वो एक इतिहास में अगर हम देखें तो एक रिलीजन बेसिस पे हमारा देश डिवाइड हुआ था। तो आई थिंक ये जो चीज हो रही है, दिस इज अगेंस्ट द नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी। तो बेसिकली ये तो सभी लोग कहेंगे कि संविधान के खिलाफ है और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से आज अगर ये हम लोग देखें कितने दिनों से, चाहे वो हिंदू मुस्लिम जो गंगा जमनी सभ्यता बोली जाती है, हम लोग सब मिलके ही रहते हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी, चाहे वो दिल्ली हो या बॉम्बे हो या कोई भी जगह हो। तो अगर इस चीज पे कोई मतलब ह्यूमन राइट्स ने बहुत सही क्वेश्चन किया है दादा से कि व्हाई दे हैव डेवलप्ड दिस, एंड इस टाइप का जो एक एडवर्टीजमेंट दिया गया। तो मैं देखिए, मेरा सवाल तो ये है कि जब वो एडवर्टीजमेंट आता है एंड वो वायरल हो जाता है तो फिर उसके बाद ह्यूमन राइट्स उसके ऊपर हमारा ध्यान दिलाता है, देन हमारा ध्यान जाता है, हमारी यही तो गवर्नमेंट का सवाल भी है ध्यान डॉक्टर जाता सीमा, है। यही सवाल है। जी। अजय जी। पाठक हैं, तो बीजेपी के पहले क्यों प्रवक्ता, नहीं इन चीजों को उनसे रोका जाता? मुझे नहीं समझ आता कि ये चीजें कैसे इतनी बढ़ जाती हैं, यही जिस पे कितना विवाद जवाब ले होता लेते है। अभी हमने हैं भाषा डॉक्टर विवाद सीमा देखा है मलिक, देखिए महाराष्ट्र जवाब में। लेते हैं। अजय पाठक है, बीजेपी के प्रवक्ता। अजय जी, अगर प्रियांक कानूनगो अगर मानव अधिकार की तरफ से नोटिस नहीं आता तो शायद किसी को पता भी नहीं चलता। आखिर इजाजत कैसे मिल गई? रेरा की इजाजत कैसे दे दी गई? सरकार आपकी है। देखिए, ये रेरा के तहत तो इस तरह की इजाजत नहीं है। ये क्या है, एक माइंड सेट है। इस माइंड सेट के तहत इन्होंने ऐसा किया। और जैसे सरकार के नॉलेज में आया, सरकार ने उस पर नोटिस जारी किया, मानवाधिकार ने भी नोटिस जारी किया। आगे से उनको इस तरह की कोई इजाजत दी नहीं जाएगी। लेकिन इसके पीछे की जो मानसिकता, उसको समझिए आप। इनके पीछे की मानसिकता साफ है। ये लोग इस देश में 1947 के बाद से ही ये सारी चीजें फिर से दोबारा कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जिस पीएफआई पे बैन लगा, जिस पीएफआई को बैन कर दिया गया, उसका भी सेम मकसद था कि 1947 तक इस देश को गजवाए हिंद बना देना है। और मुंबई में ये एक जगह नहीं है। आज आप एक जगह देख लिए, आप मुंबई में इलाके बटे हुए हैं। और साहब, सिर्फ मुंबई में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश में ये माइंड सेट है इनका कि हमारा जो इलाका है वो अलग है। यानी हम उस इलाके में ना किसी चीज को मानते कहाँ है। लेकिन अजय जी, आप भूल रहे हैं, सरकार भी आप ही की है। रेरा में जो लोग हैं उनको भी पता है, उनको सब पता होता है कि क्या बनना है, कैसे बनना है, क्या इसका मॉड्यूल होगा, क्या इसके अंदर होगा, क्या इसके बाहर होगा, कितनी बिल्डिंगें बनेंगी। अरे भाई, अगर मस्जिद बन रहा है, वहां तमाम चीजें बन रही है। और आपने देखा, मैंने बताया 78 में से 72 बुकिंग्स जो है मुस्लिम्स की है। आप वहां घर ले सकते हैं जी। अनूप जी, सरकार ने साफ बोला है कि ये सब, पावन खुले जी ने, रेवेन्यू मिनिस्टर है, उन्होंने बताया ना कि ये सारी चीजें अनलीगल हो रही थी। जैसे ही सरकार के नॉलेज में ये आया, इन सब चीजों पे नोटिस दिया गया है और वो भी बिल्डिंग कैंसिल होगी और आगे के प्रोजेक्ट भी इनको कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन मेरा सवाल उससे बड़ा है, एक बिल्डिंग का नहीं है। आप मुंबई के गली गली में देख लीजिए, इस तरह की चीजें हो रही हैं और 22 साजिशन हो रही हैं। इसको किया जा रहा है। आज जैसे आप सपोज, आज बिहार के अंदर नया वोटिंग कार्ड बन रहा है। अभी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर बने तो उसमें ऐसे लाखों लोग आएंगे और यही लोग हो हल्ला मचाएंगे। लेकिन ये तो चुनाव आयोग का काम है अजय जी। मैं आता हूं, डॉक्टर सीमा मलिक आपके पास आता हूं। सरकार की जवाबदेही बनती है सीमा जी। अजय जी खुद कह रहे हैं कि मुंबई में कई और जगह ऐसे हैं जहां पे ऐसी चीजें हो रही हैं, लेकिन रेरा में सरकार के पास परमिशन के लिए जाता है कि भाई यहां सोसाइटी बननी है, तमाम चीजें बननी है। गलती किसकी, जिम्मेदारी कौन लेगा?
नहीं, जिम्मेदारी तो मैं कहूंगी हर ये जो आपने चुनाव बिहार चुनाव की बात उठाई है फ्रैंकली, जिसमें कि घुसपैठियों के बारे में ऑलरेडी ऑल ऑल द टाइम जैसे कि घुसपैठिए आ गए हैं, वहां तो पीएम ने भी बोला है कि घुसपैठिए हैं जो हमारी नौकरियां ले जाएंगे। अभी देखिए मुंबई में जब इलेक्शन था देन ये बात थी कि हाँ भी घुसपैठिए घुस आते हैं। तो ये किसकी जिम्मेवारी है? देखिए सब लोग जानते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी की और इंटेलिजेंस की जिम्मेवारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। एंड उसके उसको इग्नोर करके अगर आप ये कहते हैं कि घुसाते हैं, तो इतने लोग कैसे घुसाते हैं? और मेरा तो सवाल ये है कि अगर घुस भी आते हैं तो कितने लोगों को आपने डिपोर्ट किया है? अगर आप कंपेयर करिए, आप मैं 2005 से लेके मेरे ख्याल से 2013 तक 88,000 कुछ लोगों को डिपोर्ट किया गया था। पर उसके बाद से अगर आप 2013 से लेके आप अगर अभी तक की बात करिए तो केवल 3-3.5 हजार लोगों को डिपोर्ट किया गया है। तो ये घुसपैठी एक तो घुस कैसे आते हैं, मतलब वो तो बड़ा सवाल है ही कि लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहां तक टाउनशिप की बात है, देखिए हम टाउनशिप देखते हैं, जो भी कोई मतलब टाउनशिप होती है उसमें जनरली मतलब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सभी कुछ होता है वर्शिप करने की चीजें। पर यहाँ पे अगर आप अलग से एक हलाल जो भी हलाल नाम उनका रखा है उन्होंने टाउनशिप बना रहे हैं, तो वो तो देखिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ही। एंड ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे हमारी सरकार ने उसको, मतलब अभी तक उन्हें पता ही नहीं था। अगर ह्यूमन राइट्स वाले नहीं उठाते तो वो एडवर्टीजमेंट्स कब से चल रहा है। एंड तो मतलब ये चीजों को तो फिर बढ़ावा मिल जाता है, देन उसके ऊपर डिबेट्स होते हैं, तो लड़ाइयाँ होती हैं। अभी देखिए भाषा विवाद किस तरह से चल रहा है। तो मेरे ख्याल से हम हमारी गवर्नमेंट को भी कुछ अटेंटिव होना चाहिए भाई। केवल ये कहने से तो नहीं होता ना कि किसकी जिम्मेवारी, मतलब घुसपैठिए आ गए तो जिम्मेवारी किसकी है? हम लोग को भी घुसपैठियों से डर है। वी ऑल्सो डोंट वांट कि कहीं घुसपैठिए घुसाए, लोगों का हक मारा जाए। वैसे तो नौकरियां हैं नहीं, पर फिर भी अगर एक नौकरी भी किसी घुसपैठिए के वजह से मारी जाती है तो वो तो है ही ना। देखिए तो ये तो मतलब दिस इज थोड़ा तो भाई लॉ एंड ऑर्डर वाली बात है। मैं फ्रैंकली कहूंगी, चाहे किसी को बुरा लगे या भला लगे, कि मतलब ये चीजें होती कैसे हैं। देखिए मैं गवर्नमेंट को, व्हाई द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग एक्शन ऑन दिस थिंग? क्यों नहीं हम, देखिए एक बहुत सेंसिटिव इशू है जो ये हिंदू मुसलमान वाला इशू है, बहुत सेंसिटिव होता है। ये चीजें एक छोटा सा अगर ना जवाब देता शुरू हूँ हो इनका तो मैं। अच्छा होता है सर। मैं तो ये कहूंगी अगर उसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए ना कि कैसे ऐसा एडवर्टीजमेंट है जो इतने दिन से चल रहा है। सवाल तो And यही of course, यही उठ रहा है कि सवाल एडवर्टाइजमेंट भी चल रहा था। प्रियंक कानून को अगर नहीं बताते तो सरकार के जहन में भी नहीं आता। अजय जी शायद कुछ कह रहे थे, आप कह ले फिर मैं सवाल करूंगा आपसे। देखिए, जब भारत सरकार एक कानून लेकर के आती है कि 60 किलोमीटर के दायरे में सीआरपीएफ जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, वो अपना मॉनिटरिंग करेगी, जो सरकार के हाथ में होता है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, तब तो इन्हीं के जो नेता हैं वो उसका विरोध करते हैं, इन्हीं के लोग विरोध करते हैं। अरे कोई घुसपैठ विरोध तो नहीं वहीं से करता। होती है ना, घुसपैठ का तो जरिया वो है, उस पे तो आप लोग विरोध करते हैं। आप एनआरसी पे विरोध करते हैं। आप इस देश में घुसपैठियों के रहनुमा बने हुए हैं, आपकी पार्टी और आपके लोग। 1993 का दंगा होता है तो आपके जो सुप्रीमो हो वो कहते हैं कि एक मस्जिद में भी दंगा हो गया, उसको बैलेंस करने के लिए। तो आपके लोग तो तुष्टीकरण के चैंपियन है। उसी तुष्टीकरण पे नहीं तो ये आपसे एक्शन बातें लीजिए ना करते हैं सर, और इसीलिए आपकी इनका गवर्नमेंट मन है। बढ़ता है कि विपक्ष की पार्टियां हमारे साथ खड़ी हैं, हमारे तुष्टीकरण पे खड़ी हैं। आप एक चीज बताइए, कहीं एक सोसाइटी में अगर इस तरह की खबर आ जाती है कि अगर वो किसी एक व्यक्ति ने घर नहीं दिया तो यही विपक्ष के लोग हंगामा काटते हैं। आज इनके मुंह क्यों सिले हुए हैं? क्यों शरद पवार के मुंह सिले हुए हैं? क्यों राहुल गांधी के, क्यों प्रियंका गांधी के, क्यों नाना पटोले के मुंह सिले हुए हैं कि ये जो हलाला सोसाइटी है इसको नहीं होना चाहिए? क्यों इनके मुंह सिल गए हैं? क्योंकि ये अपने वोट बैंक को साधते हैं, ये वोट बैंक के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और ये के माइंड सेट है, मैं आपको अनूप जी पहले ही बताया कि ये के माइंड सेट है। ये लोग इसी माइंडसेट से चलने वाले लोग हैं। ये भाईचारे की बात करते हैं, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ चारा है हिंदू समाज, और कोई भाईचारा नहीं है किसी तरह का। आप उसका उदाहरण इन्होंने पेश किए और नाम क्या रखा? हलाला सोसाइटी। आप सोचिए हलाला क्या है? हलाला अपने समाज की, उनके समाज की महिलाओं का सबसे बड़ा दर्द है। और महिलाओं को ये कुछ समझते नहीं है उनके नाम पे। ये हलाल सोसाइटी है अजय जी, हलाल सोसाइटी है ये। बोल सकते हैं। मैं आपको करेक्ट कर दूं, हलाल सोसाइटी है ये। और आपने सवाल उठा दिए बहुत सारे। मैं डॉक्टर सीमा से ही पूछ लेता हूं। डॉक्टर सीमा, आपके बड़े नेता खामोश क्यों हैं?
आपके अपने शहर में अगर हम ऐसा हो रहा खामोश नहीं है है। जी। देखिए, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ अपनी पार्टी की। मैं तो फिलहाल बिल्कुल बोल रही हूँ कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अरे ऐसा शरद नहीं पवार होना साहब से चाहिए। बोलिए, और बोलने के लिए देखिए, एक अपने सोशल प्रदेश अध्यक्ष एस्पेक्ट से भी बोलिए। होता है हर चीज का कि लाइक हम लोग सब भाई बहनों की तरह रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। तो देखिए, हमें भी उनका कंफर्ट देखना है, उनको भी हमारा कंफर्ट देखना है। और जो देखिए, जो ये कमीशन है, दैट NHRC जो है, उन्होंने भी ये सवाल किया है क्या कि जो मुस्लिम्स हैं वो इतने इंटॉलरेंट होते जा रहे हैं। तो देखिए, ये चीज तो मतलब है, हम लोग को दोनों ही का एक दूसरे का ख्याल रखना है ना, चाहे वो खाने पीने का विवाद हो लेकिन या भाषा बीजेपी का तो विवाद आरोप हो, जो लगा रही है हमने कि आप महाराष्ट्र वोट में बैंक की देखे वजह हैं से ज्यादा और जो कुछ नहीं पहले बोल रहे हैं कभी आपके नहीं बड़े होते नेता। थे। और देखिए, मतलब ये कहना कि हर चीज ऑपोजिशन पे डाल देना, भाई CRPF आपका है, आपका राज है, आप बॉस हैं भाई, आप क्यों नहीं कंट्रोल करते इन चीजों को? हमारे कहने से क्या होता है? अगर लेकिन एक सीमा जी, आप ऑपोजिशन का मानती है कि लीडर कुछ एजेंडा कहता है नापाक तो है? क्या आप हमारे कहने से आप अगर क्या किसी सोसाइटी आपका में राज रहती होंगी चलता सीमा है? जी, आपकी तो जिम्मेवारी है ना, आपके ये साथ किसकी जो बिल्डर जिम्मेवारी होते है? हैं, हमारे कहने से क्या? हम लोग तो एक बहुत छोटे लोग हैं ना ऑपोजिशन के, हमारे कहने से क्या होता है? हम चाहे कुछ भी कहते हो, आपकी जिम्मेवारी है, आप कंट्रोल करिए। यू हैव गॉट अ तो आप CRPF आर्मी समर्थन सब करो कुछ तो ना। है आपके पास, क्यों नहीं आप कंट्रोल करते समर्थन आप करिए उसको? ना, बता कहिए अपने नेता से कि समर्थन करें, तब तो वहां तो विपक्ष में खड़े अरे हो जाते हैं, विरोध में मेरे खड़े हो नेता जाते कहाँ हैं। से बीच में उनको आ गए बोलिए कि समर्थन समर्थन करने? करें। अरे भाई, अपना देखें ये सब चीजें ना, किसी के बारे में भी कुछ कहना। मेरे नेता भी बहुत सीनियर आदमी है और मेरे ख्याल से तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी उनकी बहुत इज्जत करते हैं। तो आप मतलब बेकार में उनकी बात मत करिए बीच में। जो एक डिबेट हो रही है उस पर करिए। और देखिए, फ्रैंकली मैं नहीं, आपको यही डिबेट में बोलूँ आपके कि नेता का नाम ही बड़ी ना ले। मतलब आपसे विनम्रता से मैं ये बात कह रही हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, चाहे कोई भी सत्ता पार्टी हो, अगर हम सत्ता में होंगे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आज आप सत्ता में हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको रोकिए। बड़ी जाहिर तौर पर विनम्रता से मैं जिम्मेदारी ये बात बनती कर है, रही हूँ। जिम्मेदारी मैं बनती नहीं है चाहती सरकार कि की, मैं कोई क्योंकि सरकार हम है अजय आपके जी नेता आपकी। या इसके नेता, मैं जी। किसी ना तो मैं देखिए, प्रधानमंत्री के सरकार बारे में कुछ हमारी कह रही हूँ, सरकार है, मैं जस्ट इसीलिए मैं एक्शन चाहती हुआ। हूँ कि ये इनकी चीजें सरकार कंट्रोल होना रहती तो चाहिए। घुटने सब टेक के जो बैठ हो रहा जाती है कि वो जो लोग गलत हो जो रहा है, कर रहे हैं शुड बी करने कंट्रोल। दीजिए। हमारी सरकार है, इसलिए एक्शन हो रहा है और उनको कोई नहीं है ना प्रोजेक्ट सर, मिलेगा हम नहीं। लोग यही भवन चाहते हैं खुले कि साहब ने एक्शन हो, साफ और कर कुछ नहीं दिया चाहते है। हम आपसे। इस तरह के वी आर जो नॉट लोग हियर भी टू समाज में क्रिटिसाइज इस यू, तरह बट की वी रियली वैमनस्यता वांट फैलाने उसका की एक्शन कोशिश होना कर रहे चाहिए। लोगों हैं, में किसी तरह चीजों के का लिए आगे उनको वैमनस्य नहीं कोई होना प्रोजेक्ट चाहिए, नहीं लड़ाई नहीं मिलेगा। होनी चाहिए। एक्शन लिया यही हम भी जाएगा, चाहते हैं। रेरा में उनका रजिस्ट्रेशन रद्द होगा और आगे की सारी कार्रवाई होगी उनके पास। वी ये होप सो। लोग तो, इनकी सरकारें होती तो इनकी सरकारों में ऐसे हजारों सोसाइटियां बनी। इन्होंने खड़ा करवाया मुंबई के अंदर अरे ऐसे सर, हम ऐसे खराब थे, आप तो सोसाइटी, अच्छे हैं ना, ऐसे आप एक्शन मोहल्ले लीजिए ना। इन्होंने खड़ा करवाया। हमारी हजारों हजार हमारी सरकार तो सोसाइटियां वहां इस से तरह हट की गई ना, खड़ी अब करवाई आप। कांग्रेस और एनसीपी की सरकारों ने। मैं तो उसका उदाहरण बताया, 93 के ब्लास्ट में इनके नेता ने कहा, शरद हमारे पवार अजय नेता ने, जी, से कुछ फिलहाल कि अलग है। मस्जिद फिलहाल में भी, आरोप मस्जिद के लगाने से कुछ अंदर नहीं भी होगा, क्योंकि ब्लास्ट एक्शन हुआ की था। बात कर रहे हैं। एक्शन पर भी मैं आपसे हम भी सवाल ब्लास्ट पूछूंगा, करा रहे हैं। एक्शन इस पर भी तरह मैं की आपसे चीजें सवाल ये पूछूंगा अजय जी। करते हैं अपने वोट आप बैंक आपको के रोकना लिए। चाहूंगा, अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, यहां भी राजनीति हो रही है, पक्ष विपक्ष की राजनीति, एक वोट बैंक की बात, दूसरे सरकार की तरफ से जो है वो कह रहे हैं कि एक्शन हो रहा है। क्या एक्शन हुआ है? क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं, आपने देखा एक्शन हुआ कुछ, सिर्फ एक नोटिस के अलावा? देखिए, नोटिस के बाद जो क्लेम किया जा रहा था कि एक ही समुदाय को मिलेगा, वो फिलहाल इस तरीके के वीडियो को रिमूव कर दिया गया साइट से। लेकिन सवाल ये उठता है कि 2.5 साल तक एकनाथ शिंदे की सरकार थी जिसमें बीजेपी अलाइंस पार्टनर थी। अब बीजेपी की सरकार है पिछले 1 साल से करीब। अगर इन 2.5-3 सालों में उसको परमिशन जो मिली वो किस ग्राउंड पे मिली थी? क्या उसको एक समाज का घर बनाने के लिए परमिशन मिली थी या फिर एक टाउनशिप खड़ा करने की परमिशन मिली थी? अगर टाउनशिप खड़ा करने की परमिशन मिली थी और उसने एक समाज को सिर्फ घर लेने का इस तरीके का ऐड रिलीज किया, तो उस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ, उस आर्किटेक्टर के खिलाफ क्या FIR रजिस्टर हुई? क्या जानबूझ के समाज के भीतर भेदभाव करने के आरोप में कहीं FIR रजिस्टर हुई? क्या सवाल राजनीति से नहीं, सवाल सामाजिकता का है कि अगर किसी बिल्डिंग को, किसी एक टाउनशिप को किसी एक समुदाय के नाम पर हैंडओवर कर दिया है, सिर्फ एक ही समुदाय यानी हिंदू ही रह सकते हैं, मुसलमान नहीं रह सकते, अगर ऐसी भी कोई क्लेम कर रहा है तो भी कहीं न कहीं एक हम विभाजन कर रहे हैं। अगर गंगा जमुनी तहजीब की बात हम मंचों से करते हैं तो ग्राउंड में जाकर उसका इम्प्लीमेंटेशन हम कितना करते हैं, ये भी तो महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल। और अजय जी, सवाल ये भी कि आप कह रहे हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, ऐसी परमिशन नहीं मिलेगी किसी को, लेकिन क्या रेरा के अधिकारियों पर एक्शन लिया आपने? क्योंकि गलती उनकी है,
कि उन्होंने कैसे इजाजत दे दी ऐसे टाउनशिप को। आप कह रहे हैं कि अब आगे नहीं होगा, लेकिन जो मौजूदा गलती है उस पर एक्शन कब होगा, उन अधिकारियों पर एक्शन कब होगा? नहीं, देखिए, आरजी बावनकुले साहब ने बोला है, अभी आपके संवाददाता ने बताया, अभिषेक पांडे जी ने, आरजी बावनकुले साहब ने बोला है, अभी सरकार को उसको पता चला है। वो क्या है, आज तो विज्ञापन अभी थोड़े दिन पहले दिया गया है अभिषेक जी, ये विज्ञापन बहुत लंबे समय से नहीं चल रहा था, अभी थोड़े दिन पहले ये विज्ञापन दिया गया, और सिर्फ ये विज्ञापन के उस जैसे ही आया ऐसे ही इन्होंने जो महाराष्ट्र के ये जो एक्टर है और जो सामाजिक कार्यकर्ता है, इन्होंने उस पर आवाज उठाई तो तुरंत उन्होंने उस पर नोटिस भी जारी किया, और सरकार ये फैसला ली है, सरकार का भी फैसला है कि इनको नोटिस जारी किया गया है, इनके खिलाफ एफआईआर भी होगा, और आगे से इनको कोई प्रोजेक्ट करने नहीं दिया जाएगा। ये सरकार सुनिश्चित कर रही है, और समाज में मैं सवाल तो यही कर रहा हूं अजय जी, अगर प्रियंक कानूनगो अगर इस पर नहीं संज्ञान लेते, अगर वो ट्वीट नहीं करते, तो शायद सरकार के किसी लोगों ने नहीं देखा ये विज्ञापन। क्या किसी ने देखा नहीं, या फिर कोई एक्शन की बात नहीं होनी चाहिए थी? अनूप जी, ये जो विज्ञापन आ रहा था, ये चोरी छुपे विज्ञापन चल रहा था, कुछ ग्रुपों पे कुछ लोगों को जोड़ करके विज्ञापन उनके पास भेजा जा रहा था। सिर्फ एक मुस्लिम समाज को ये विज्ञापन दिखाया जा रहा था, उन्हीं को बताया जा रहा था, उन्हीं को घर भी बेचा जा रहा था। चलिए, आप विज्ञापन छिपा कर दिखा सकते हैं अजय जी, लेकिन परमिशन के लिए तो बाकायदा आपको पूरा स्ट्रक्चर बताना पड़ता है कि फलाना जगह पे हम ये रखेंगे, फलाना पे ये बनेगा, फलाना पे वो बनेगा। वो कैसे छिपा देते आप, स्ट्रक्चर कैसे छिपा देते आप? नहीं, देखिए, इस पे जिसकी भी गलती होगी उसकी जवाबदारी तय की जाएगी। बावनकुले जी ने बोला है कि सबकी जवाबदारी तय की जाएगी, और इस पे कड़ा एक्शन लिया जाएगा कि दोबारा कोई इस तरह की हिम्मत ना जुटा पाए इस मुंबई के अंदर या पूरे महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन मेरा ये सवाल है, अभिषेक जी से भी पूछिएगा, अभिषेक जी को ये पता है कि हजारों सोसाइटियां कांग्रेस के समय में निर्मित की गई, ये बनाई गई रेरा के तहत, तब उस समय रेरा नहीं था, बनाई गई, आज उनके कॉलोनियां कटी हुई है। एनसीपी और कांग्रेस ने 22 साजिशन ऐसे मोहल्ले खड़े किए अपने स्पेशल वोट बैंक के लिए, जो डिवाइडेशन किया उन्होंने, आज वो सबसे खतरनाक मोड़ पे है, और मुंबई की स्थिति बहुत ही खराब करके इन्होंने रखा है। 22 साजिशन इन्होंने किया। आप उनसे अपने संवाददाता से पूछ लीजिए कि कहां ऐसी चीजों इन्होंने करवाया। मैं पूछ लेता हूं, डॉक्टर सीमा मलिक है, अभिषेक के पास भी लौटूंगा मैं। डॉक्टर सीमा मलिक, कहीं ना कहीं सरकार आपके साथ थी उस वक्त जब आरोप लगा रहे हैं। अजय पाठक जी, आरोप आप पर भी है, कांग्रेस पर तो है, आप पर भी आरोप लग रहा है। दो लोग साथ बोल रहे हैं। क्या बोला आपने? आरोप आप पर भी लग रहे हैं कि आपकी सरकार के दौरान आप लोगों ने भी कई ऐसी कॉलोनियां काटी जो अभी देखिए, हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो ये एक टाउनशिप दिखा दें ऐसी, है ना? हमारे टाइम में कोई टाउनशिप बनी है इस्लामिक लोगों की, तो ये दिखा दें मुझे, है ना? देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान होता है, एंड वो भी अगर क्वेश्चन, तो देखिए, आप सत्ता पार्टी में है तो आपसे ही पूछे जाएंगे, एंड हर समय इतिहास में जानने। अभी देखिए, तो अभी की बात कर रहे हैं, कहीं नेहरू जी तक नहीं पहुंच गए, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। इस टाइप की बातें हम लोग सुनते आए हैं, हम जानते हैं कि आरोप आप हमारे ऊपर लगाएंगे, बजाय इसके कि आप कोई एक्शन लें, कोई आश्वासन दें आप अपोजिशन को कि ठीक है हम करेंगे। आप बोल रहे हैं इतनी कॉलोनी काटेंगे, कौन सी ऐसी टाउनशिप बननी है, बता दीजिए एक का नाम मुझे, बता सकते हैं अजय जी? इनके टाइम में, आपके टाइम में ये इस्लामिक टाउनशिप बनी है, और हम तो खुद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, आप थाने में चले जाइए, आप भिवंडी में चले जाइए, आप भिंडी बाजार चले जाइए, आपको हजारों वहां पे पूरे मुंबई के अंदर इन्होंने 22 साजिश बनाया, एक सोसाइटी नहीं, तमाम सोसाइटियां इन्होंने खड़ी की। आप भिंडी बाजार चले जाइए, आप भिंडी बाजार के अंदर इन्होंने जहाँ पे 70% हिंदू रहते थे, उनकी जमीनों को इन लोगों ने 22 साजिश उनको दे दिया। देखिए, आप तो पाकिस्तान जा सकते हैं, अगर ऐसे बोलेंगे तो आवाज नहीं सुन पाएंगे। अजय जी, आप सीमा जी की बात सुन पाएंगे ना? सीमा जी अजय जी की बात सुन पाएंगे? सिर्फ अपनी बात रखते जाएंगे आप लोग। सीमा जी सुन लीजिए, क्या होता है, कहीं भिवंडी की बात बता रहे हैं, तो पब्लिक पूरी जानती है कि केवल अपोजिशन के बारे में बात करना, पुरानी बातों को लेके, अरे आपके अभिषेक कुछ कहना चाह रहा। अभिषेक, आप अपनी बात रखते हैं। सीमा जी मैं रोकता हूँ आपको माफी के साथ, चीजों को चेक नहीं करा। मेरे सहयोगी कुछ बताना चाह रहा। अभिषेक,
देखिए, जहाँ तक अजय पाठक ने सवाल किया है कि मुंबई में या महाराष्ट्र में इस तरीके की तमाम सारी कॉलोनियाँ पिछली सरकारों में बनाई गई, पिछली सरकारों के कृपा पात्र तरीके से बिल्डरों ने बनाई है, तो हो सकता है शायद यही वजह है कि जब आपकी सरकार 2014 में आई तो आपने हिंदुत्व का एजेंडा कैरी ऑन किया। आपने जब 2022 में सरकार तोड़ी तो उस समय में उद्धव ठाकरे से जो टूटे विधायक, उन सब ने हिंदुत्व के एजेंडे पर ही सरकार तोड़कर बनाया। और आपने कांग्रेस और एनसीपी या फिर अब उद्धव ठाकरे को आपने कहा कि सिर्फ मुस्लिम हित ऐसी है, और इस तरीके से वो कर रहे हैं जिसके कारण उनसे लोग अलग हो रहे हैं। तो अब 2022 के बाद से इस समय 2025 चल रहा है, तो इन दौरान अगर किसी भी तरीके की ये परमिशंस मिली, नहीं ये किसी पार्टी विशेष की नहीं है, लेकिन ये अगर किसी ने भी परमिशंस दी तो उन अधिकारियों पर क्या एक्शन हो रहा है, क्या किस तरीके से एक्शन हो रहा है? क्योंकि अगर अधिकारियों ने किसी समाज के नाम पर परमिशंस नहीं दी तो क्या बिल्डर के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई कि जो कानूनन जो डॉक्यूमेंट्स बनाए उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर के और फिर वो दूसरे तरीके से उसकी मार्केटिंग कर रहा है? तो ये सारी चीज़ों पर सवाल खड़े होते हैं। शायद बीजेपी ने इसीलिए कांग्रेस और एनसीपी को मुस्लिम हित ऐसी बता दिया, और अब वो एजेंडा पूरे देश भर में आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के ऊपर या एनसीपी के ऊपर जो स्टैंप लगता है, अब उद्धव ठाकरे के ऊपर स्टैंप इसी तरीके का लग रहा है। बिल्कुल अजय जी, सवाल आप ही से है, जवाब भी आप ही को देना है। देखिए, अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती अभिषेक जी, तो उसको बड़े आराम से बना दिया देने जाता और किसी को कुछ नहीं पता चलता। जैसे इस समय 30% मुंबई को इन्होंने बनवाने दिया। 30% मुंबई पे जहां पे हिंदू रहते थे उनको पूरी तरह से समाप्त करके बनाने दिया और बसा दिया। उसका उदाहरण आप भिंडी बाजार देख लीजिए, उसका उदाहरण भिवंडी देख लीजिए, उसका उदाहरण थाने देख लीजिए, ग्रांट रोड देख लीजिए, उसके कई उदाहरण है वहां पे। आप अभी जो वहां का सबसे बड़ा वो है स्लम एरिया है, वहां देख लीजिए, वहां 22 साजिशन 80% मुस्लिमों को कांग्रेस ने बसाया। वहां पे पूरी तरह से कांग्रेस और एनसीपी यही करते थे। ये तो हमारी सरकार है कि एक्शन ले रही है और उस बिल्डर के खिलाफ एफआईआर भी होगा और लेकिन उसको हुआ नहीं जेल है, भी जाना पड़ेगा। एफआईआर हुआ नहीं ये है अजय जी, सुनिश्चित करेगी हमारी सरकार। जितनी इसमें बड़ी कोई बात डाउट सामने आ नहीं गई। है। हाँ सीमा जी कुछ कहना चाह रही हैं? मैं ये कहूँगी कि देखिए, इनका तो यही है कि आप पुरानी जो सरकार थी उसको आप एजेंडा है, मतलब कि उनकी आप बुराई करिए, नहीं अपना तो आप खुद आपके एक्शन पाप लेते को नहीं उजागर न है। किया किसी ने जाए। उठा दिया है ह्यूमन राइट आपने वालों जो ने, तो पाप आप किया पता नहीं उसको कहाँ ढका कांग्रेस जाने दिया एनसीपी जाए, पे उसे निकल सके। उजागर न करें। भाई कौन सी काउंटशिप बनी थी ऐसी, मैं तो यही कहना चाहती हूँ। और देखिए, हम लोग तो खुद कह रहे हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए, मतलब इस तरह की डिविसिव पॉलिटिक्स जो है या अलग अलग लोगों को एक धड़ों में बांट देना, ये कहाँ तक ठीक है? कोई भी देखिए, हर हम लोग बड़े प्रेम प्यार से रहते आए हैं, हम लोग वो बटोगे कटोगे वाले लोग तो है नहीं। तो अगर मतलब मैं फ्रैंकली इन चीजों में पढ़ना भी नहीं चाहती, पर ये एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो एक उनको एक छोटा सा एक्शन सिर्फ भी लेना आधा चाहिए सेकंड, उसको। अब और 30 हम सेकंड दीजिएगा मतलब हम मुझे। तो हमारी रिक्वेस्ट तो खाली यही है, और तो हम उनसे कुछ कह ही नहीं रहे। अब आप हमारे नेता के पास पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, वहां पहुंच गए, भाई जिस चीज पे डिबेट हो रहा है उस पर रहिए ना। आप हमें एक आश्वासन दीजिए कि हाँ हम एक्शन लेंगे, अनूप जी, हम तो कुछ बोल बिल्कुल नहीं दे रहे आपको, है बिल्कुल। ना? क्या एक्शन लेना अनूप चाहिए। जी, और ये जी एक तो सवाल ये अनूप है ही है। जी अजय और जी, देखिए, आ रहा हूं अजय जी, सोशल आ रहा हूं। एस्पेक्ट भी इसका है काटेंगे कि कि हमें भी नहीं जो है। हम ये लोग लोग जो सिर्फ मेजोरिटी है, काटने हमें वालों भी के उनके साथ है। माइनॉरिटी के साथ जो अच्छा बिहेव करना चाहिए। जो उनको भी लोग ऐसा फील नहीं काटेंगे होना चाहिए उनके कि वो साथ ये कोई लोग खड़े एलियंस है हैं, यहाँ पर। वो बटेंगे हमारे कि देश के करेंगे के लोग हैं, साथ नहीं हमारे खड़े भाई हैं। बहन हैं। हिंदू हम समाज लोग सब एक बटेगा अच्छी तरह नहीं से रहते तो आए उसके हैं साथ शुरू में, नहीं तो खड़े हैं। और जो जो अगर खुद काटने जिसके वाले लिए लोग हैं उनके साथ टाउनशिप का खड़े हैं ये कॉन्सेप्ट लोग। किया उसको हम ये लोगों की टोटली हम साजिश यही अगेंस्ट है। हैं उसके। मैं ये तो कह लोग रही हूँ दिस हमेशा इज से अगेंस्ट द काटने कॉन्स्टिट्यूशन। वालों के तो साथ हम खड़े किसी रहते भी हैं और मतलब ये लोग बटे। संविधान के हिंदू खिलाफ कोई समाज भी न काम तो हम बटेगा नहीं कहेंगे न कि हमें करना कटेगा। चाहिए। तो यही पीड़ा आप बेसिकली लोगों मेरा की तो है। यही है। अब देखिए, बाकी तो आप कुछ भी बोलते रहिए, कुछ भी उनके उठा साथ के तो कि हम हम ये सदैव कर रहे वो खड़े कर रहे, रहे। तो कुछ बिल्कुल कोई जाहिर दिक्कत तौर नहीं पर है अजय क्या? जी, सीमा जी, आपकी आरोप पार्टी लगाने से शायद कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक्शन की बात होनी चाहिए। एक देश में रह रहे हैं आप, और देश के अंदर एक ऐसी सोसाइटी जहां लिख दिया जाए, मेरे हिसाब से सुकून की जगह हिंदू नॉट अलाउड लिखा होना चाहिए वहां, जैसा कठिन तैयारी बात है थी। वो तो।
जैसी तैयारी थी। मैं बता जी अजय जी मैं बोलिए। बताया ना कि जैसे ही पता चला सरकार को, सरकार ने एक्शन लिया और सब बिल्डर के ऊपर एफआईआर भी होने जा रहा है, वो जेल भी जाएगा। और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि आइंदा किसी की हिम्मत न हो ये करने के लिए। नहीं, महाराष्ट्र मैं तो में कह रहा हूं कि रेरा के आदरणीय अधिकारियों पर देवेंद्र एक्शन भी हो फडणवीस जी की कि सरकार है। आखिर उन्होंने किसी एक की देश में हिम्मत एक नहीं संविधान पड़ेगी के इस तरह अंदर की। जो चीज मना है उसे कैसे करने दिया। अगर आप अजय जी, मैं आपको बताऊं कि अगर आप सोसाइटी में रहते हैं, आप एमिनिटीज देखते हैं, जिम, पूल, दूसरी सोसाइटीज में देखते हैं क्या व्यवस्थाएं हैं, ये नहीं कहते हैं कि हमारे यहाँ मस्जिद है, हमारे यहाँ ये कम्युनिटीज है, और ऐसे आर्ट नहीं आता है जिस तरह से आया था। तो क्या ये चीजें सरकार को पहले देखनी चाहिए थी, प्रशासन को पहले देखनी चाहिए थी? वो आप देखिए प्रियांक कानून को देख रहे हैं। देखिए ये चीजें छुपा करके की जा रही थी, कुछ अधिकारियों के मिली भगत थी, उनके प्रियांक जी के ऊपर पास भी कैसे कार्रवाई पहुंच गया होगी। अगर ये छुपा कर हो उनके रहा ऊपर था? भी कार्रवाई होगी। और मैं आपको बताया, कुछ सोशल मीडिया जो उनके ग्रुप स्पेशल थे, उसी में इस तरह की चीजें वायरल की जा रही थी। जैसे ही सरकार को पता चला, सरकार ने नोटिस दिया और उनके ऊपर एफआईआर की तैयारी है, उनको जेल भेजने की तैयारी है। निश्चित ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी कि आइंदा किसी की हिम्मत न पड़े। ये आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार है, ये उद्धव की सरकार नहीं है कि जो वो लोग जो औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं, ये उनकी सरकारें नहीं है जो जाकर के मस्जिदों में बैठते और माथा चूमते हैं। ये उनकी सरकारें नहीं है। ये उनकी सरकारें नहीं है कि बम ब्लास्ट होता है उसमें 250 लोग मर जाते हैं तो शरद पवार साहब कहते हैं कि नहीं, एक मस्जिद में भी ब्लास्ट हो गया था, उसको बैलेंस करने के लिए। इस तरह की सरकार नहीं है। अब जिस तरह उस बिल्डर ने जो किया है, उसको इसकी सजा निश्चित तौर पर भुगतनी पड़ेगी और ऐसी सजा मिलेगी कि वो मील का पत्थर साबित होगा। अनूप जी, चलिए, जिसने पास किया क्या उससे सजा नहीं मिलेगी? मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं, क्या रेरा में जो अधिकारी थे उनके उन पर एक्शन नहीं होगा, या फिर सिर्फ बिल्डर पर एक्शन होगा? गलती सिर्फ बिल्डर की है या फिर रेरा के अधिकारियों पे कभी एक्शन नहीं होता सर। आप इंतजार करिए, उस अधिकारियों के ऊपर भी एक्शन होगा। लेकिन सीमा जी कह रही है कि एक्शन नहीं होगा, ना इंतजार नहीं होगा, एक्शन भी नहीं होगा। हमेशा ही देखा जाता है कि जनरली बजाय इसके कि उस चीज को पहचाने, कोई चीज आइडेंटिफाई करे, अगर कोई गलती हुई है तो जनरली ये होता है कि लोग अपने अधिकारियों को बचाने में लग जाते हैं। दे स्टार्ट प्रोटेक्टिंग मैन, तो वो भी दे आर ऑल्सो दिस थिंग कि उन्हें पता है कि लोग अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से उनको प्रोटेक्ट करेंगे, तो वो भी बड़े निश्चिंत है। तो ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है कि अधिकारियों पे कोई एक्शन होता ही नहीं है। तो दे ऑल्सो नो कि कुछ होना नहीं। ये तो उद्धव ठाकरे और अगर कुछ करिए आप तो वेलकम, हम तो बहुत वेलकम करेंगे आप करिए, पर होता नहीं है ऐसा। उद्धव और शरद सॉरी पवार टू के से चहेते अधिकारी यहाँ नहीं है कि हमारे उनकी जो जेब गरम करते लेकिन थे अजय जी, लोग, ये ऐसे संविधान के अधिकारी खिलाफ नहीं हो रहा है। यहाँ संविधान में भी पे- समानता की यहाँ बात पे कही गई है, उन यहाँ तो बाइफर्केशन अधिकारियों हो रहा के है। खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने जा रही है। चलिए, हम चिंता मत इंतजार करिए, करेंगे। लेकिन सब अभिषेक, एक्शन होगा। अपने सहयोगी अभिषेक के पास जाता है। अभिषेक, ये जो कह रहे हैं कि रेरा की गलती से हुआ, रेरा के अधिकारी, क्या कहीं कोई संलिप्तता हो सकती है? ऐसा लग रहा है कि रेरा ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दे संविधान के खिलाफ, क्या परमिशन दे सकती है रेरा, या फिर कोई दबाव हो सकता है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है और कानूनन जिस तरीके से है, रेरा इस तरीके की चीज़ों को परमिशन नहीं देता है। हो सकता है कि बिल्डर ने स्पेसिफिक उसके दिमाग में हो कि ये परमिशंस, जब भी परमिशंस ली जाती हैं तब एमिनिटीज़ की बात की जाती है कि वहाँ पे मंदिर होगा, मस्जिद होगा, विद्यालय होगा, जिमखाना होगा, इस तरीके की। लेकिन बाद में इसको बिल्डर ने इस तरीके से इसको प्रोवोक किया, इस तरीके से डिज़ाइन किया है, और हो सकता है कि सार्वजनिक जगहों पर न डाला जा रहा हो, स्पेसिफिक ग्रुप में डाला जा रहा हो, लेकिन बिल्डर की नीयत में जरूर शंका तो है, क्योंकि उसकी अगर नीयत सही होती तो परमिशन लेते समय वो स्पेसिफिक इस चीज़ का इंडिकेशन करता, तो शायद रेरा के अधिकारी उस पर ऑब्जेक्शन लेते कि आप स्पेसिफिक किसी कम्युनिटी के लिए नहीं बना सकते, आप जब भी बनाएंगे तब घर बनाएंगे, उसमें जिसको इच्छा होगी वो खरीदेगा। अब आगे की जांच जब बढ़ेगी तब ये पता चलेगा कि क्या रेरा के अधिकारियों की संलिप्तता थी, क्या अभिषेक, डॉक्यूमेंट्स में इसका इंडिकेशन दिया था। हाँ, बिल्कुल अभिषेक, आप सही जायज बात बता रहे हैं, लेकिन अब थोड़ी वक्त की कमी है। सीमा जी, मैं आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा, लगता है आपको क्या एक्शन होगा? क्योंकि यहां तो गजवाए हिंद नहीं, मकान के नाम पर बांटने की साजिश थी।
देखिए मुझे लगता है कि इनको एक्शन लेना चाहिए, जो हम लोग हमेशा से कहते रहे कैसा हैं। एक्शन? जनरली कैसा तो एक्शन देखिए बता दीजिए अधिकारियों आप। वगैरह पे कोई एक्शन नहीं कैसा होता, शायद एक्शन? इसीलिए ये चीजें रिपीट होती हैं। नहीं देखिए ये तो एक गलती है ही, जो भी कहिए मिनिस्टर जो थे उनके, कि उन्होंने, उनको पता ही नहीं था कि ऐसा एडवर्टीजमेंट कोई चल रहा है, आप बोलिए ग्रुप्स में चल रहा था, यहाँ चल रहा था ना भाई। एंड बेसिकली उनको पता तक नहीं था। अब उनको जब पता चला नहीं तो उनको सीमा जी, एक्शन एक्शन लेने के कैसा बजाय, चाहते हैं अगर वो आप? केवल एक्शन होना ऑपोजिशन की चाहिए, हम बुराई भी में कह रहे लगे हैं एक्शन रहेंगे हो, कि आपके टाइम लेकिन में उस एक्शन समय क्या कैसा हुआ होना था, चाहिए? देखिए दिस इज किस समथिंग तरीके का एक्शन होना चाहिए? अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और केवल देखिए हम इसका एक सोशल एस्पेक्ट भी है, हमें भी अपनी माइनॉरिटीज को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, तो इस लेवल तक बात ना आए। देखिए जो मतलब हमें सबको मिलजुल के रहना चाहिए, and, इतने बिल्कुल, दिन से हम हम लोग भी रह यही रहे हैं। मानते हैं, दिस लेकिन लेकिन वहां मतलब ऐसा नहीं हो रहा अगेंस्ट था। सीमा जी, मैं संविधान आप के अजय जी खिलाफ आपके एक पास चीज आता है, हूं। तो उसको आप कह रहे हम एक्शन लोग होगा, कभी भी उसको कैसा सपोर्ट नहीं एक्शन होगा, करेंगे, किसके चाहे किसके आप कुछ भी खिलाफ करें। एक्शन होगा? फ्रैंकली बिल्कुल संक्षेप में बताइए। उन सारे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होगा अगर उनके जानकारी में ये चीजें हो रही थी और उन्होंने संरक्षण दिया बिल्डर को, तो उसके उन अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन होगा। और दूसरी चीज, ये लोग देखिएगा, जब बिल्डर के खिलाफ एक्शन होगा, जब वो बिल्डर जेल जाएगा, एफआईआर होगा, तो यही लोग फिर रोना भी रोएंगे। इनका इनका वोट बैंक है वो, ये रोना भी रोएंगे। ये इसी तरह के तो गजवाए हिंद को समर्थन करने वाले लोग हैं, ये गजवाए हिंद के साथ रहने वाले लोग हैं। अभी पिछले इलेक्शन में देखिए ना कि इन्होंने 250 मौलानाओं से ये बुलवाया इस महाराष्ट्र के अंदर कि सिर्फ और सिर्फ एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन को वोट किया जाए। ये 250 मौलानाओं से चलिए इन्होंने लिख करके बुलवाया। चलिए, यही हम शरद बात पवार एक्शन की कर पार्टी रहे और थे, इनकी एक्शन की पार्टी कर रहे तो थे ये अजय जी। नहीं करते आए हैं। अब इलेक्शन यार नहीं राजनीति कुछ में भी कर पक्ष सकते हैं विपक्ष आप ले लोग। आए आप। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए जिस तरह से मुंबई से 100 किलोमीटर दूर करजत में एक जो सोसाइटी बन रही थी हलाल के नाम से, जिसका एड भी आ रहा था, विज्ञापन भी आ रहा था, कहीं ना कहीं देश को बांटने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। सवाल ये कि आखिर जिन्होंने इसे परमिशन दी उन पर एक्शन कब होगा, कार्रवाई कब होगी, और सवाल ये भी कि ऐसे लोगों को कैसी सजा मिलेगी और कब सजा मिलेगी। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।